अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और बीएसएन नर्सिंग के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए थे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बताए थे और लेक्चर 1 में हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था और सेल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आज लेक्चर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले जो लेक्चर जहाँ पर एंड हुआ था लेक्चर 1, तो लेक्चर 2 वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर 1 हमने एंड किया था कि हमने आपको सेल का डायग्राम बता दिया था और बता दिया था कि सेल के अंदर इस तरह हमारे पास एक कोई सेल होती है और इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैंने सब मेंशन कर दिया था। अब वन बाय वन जो साइटोप्लाज्म की चीज़ें होती हैं, उन सबको हम पढ़ते रहेंगे। नंबर 1, हमने ये पढ़ा था कि ये जो सेल के बाहर एक चीज़ होती है, ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग है जो कि सेपरेट करती है सेल के बाहर और अंदर वाले इन्वायरमेंट को। यानी ये जो है, ये बाहर वाली इन्वायरमेंट है, माहौल है, ये अंदर वाली सेल की माहौल है। तो इनको और बाहर वाले और अंदर वाले इन्वायरमेंट को दोनों को अलग करती है, इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? क्या करती है ये? इट सेपरेट इट सेपरेट द इनसाइड, यानी अंदर की तरफ, इनसाइड इन्वायरमेंट, इनसाइड इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इनसाइड और आउटसाइड दोनों की जो इन्वायरमेंट है उनको आपस में अलग करता है। यानी कि ये दरमियान में एक बैरियर बन जाता है, ठीक है? इधर के अलग काम होंगे, इधर के अलग काम होंगे। नंबर 2, और हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इस एरिया को हमने कहा था क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? वन बाय वन इन सबको हम देखेंगे, ठीक है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि कोई जेली टाइप फ्लूइड एरिया है, ठीक है? तो क्या है ये? इट इज जेली टाइप फ्लूइड एरिया। इट इज जेली टाइप फ्लूइड एरिया, ठीक है? और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? विच कंटेन, शामिल, जिसके अंदर शामिल है, कंटेन मतलब शामिल होना। विच कंटेन सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? वो सब चीज़ों को मिल मिला के सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से, ठीक है, वैक्यूल और हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, इन सबको सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है? तो थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होगा? हमने कहा इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? ठीक है? डीएनए बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो डीएनए का काम क्या है? डीएनए क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को, ठीक है? तो क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक क्या होता है? विरासती, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब विरासती, विरासती जो एक चीज़ आ रही है ना, तो विरासत में एक चीज़ मिल जाना, आदत मिल जाना, एक बालों का कलर मिल जाना, बीमारी मिल जाना, तो डीएनए लेके आता है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल के ऑल इंफॉर्मेशन को, एंड इट कंट्रोल ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। यानी डीएनए को पता होता है कि किस टाइम क्या करना है, एक्टिवेट होना है, किस टाइम डिवाइड होना है, किस टाइम क्या चेंजिंग लानी है सेल के अंदर, ठीक है? तो वो डीएनए लाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास राइबोसोम भी होते हैं ना। हमने पढ़ा था कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम नाम राइबोसोम दे रहे थे। तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम्स हम कहते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेली होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब है बनाना, बनाते हैं क्या? प्रोटीन्स।
सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप सिंपली इतना समझ लेना, प्रोटीन कोई केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि सेल के लिए ज़रूरी है, सेल को नशो नमा के लिए ज़रूरी है, सेल को मतलब एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, मैंने ये पिछले वीडियो में सब बताया था कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होते हैं ना, इसमें सिर्फ इतना समझ लें कि पहले रफ को समझ लेते हैं, स्मूथ खुद समझ आएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और जहाँ राइबोसोम अटैच होगा वो क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नो राइबोसोम, ठीक है, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते। राइबोसोम अटैच नहीं होते तो ये क्या बनाते हैं, ये लिपिड्स बनाते हैं, यानी चर्बी बनाते हैं और कोलेस्ट्रोल बनाते हैं, ठीक है, चर्बी और कोलेस्ट्रोल बनाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग गोल्जी अपरेटस की या गोल्जी बॉडी की। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी क्या होता है, देखें, गोल्जी अपरेटस गोल्जी अपरेट बॉडी वो होता है जब भी सेल में, देखो ये चीज़ें बन गई ना, लिपिड कोलेस्ट्रॉल या कोई भी चीज़ प्रोटीन जब बनती है ना, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस पे मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है, गोल्जी बॉडी उसको चेक करता है क्या कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो गोल्जी बॉडी उसकी क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, एडिंग करेगा, यानी कि कोई नई चीज़ उस पे ऐड करेगा, ऐड करके उसको सेल के अंदर पैकिंग करेगा। पैकिंग यानी कि उसी चीज़ को पैक करके सेल को आगे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सेल को आगे ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी का काम है। अगर आपने अक्सर दरख्तों में देखा होगा ना, दरख्तों में ना जेली निकल रहे होते हैं, जेली निकल रहे होते हैं, तो ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है। इंसानों में जो सलाइवा बनता है, थूक बनता है ना, ये भी गोल्जी बॉडी बनाते हैं। नंबर 7, आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक चीज़ है वैक्यूल, हमने पढ़ा था, ठीक है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या कहता है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, ये सेल ऑर्गेनेली है जो कि स्टोर करता है वाटर को, पानी को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, टू द पॉइंट काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपके एमसीक्यूज यहीं से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। पावर मतलब ताकत का घर है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस एनर्जी, और जिस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस फॉर्म को बोलते हैं एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी बनाता है और एटीपी, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी एक डीएनए होता है, बस इस बात को याद रखना है, ठीक है। और वो डीएनए डीएनए सर्कुलर होता है, इस बात को याद रख लेना बस, ठीक है, सर्कुलर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। नंबर 9, वो और लास्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखें, एक ऐसे शख्स की तरह काम करता है जो कि सफाई कर रहा हो, ठीक है, सफाई कर रहा हो। तो लाइसोसोम क्या काम करता है, डाइजेस्ट करता है, हजम करता है, खत्म कर देता है, ठीक है, डाइजेस्ट द डाइजेस्ट द हार्मफुल हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है, नुकसानदायक चीज़ें केमिकल बनती है ना, ये लाइसोसोम क्या करता है, उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है। क्योंकि लाइसोसोम के पास कुछ होते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं ये मैं आगे पढ़ाऊंगा।
कोई केमिकल है, ठीक है? बस इतना समझ लें कि लाइसोसोम क्या करता है, एक सफाई जो शख्स एक सफाई का काम करता है ना, लाइसोसोम एक सफाई वाले की तरह काम करता है। सारे गंद को, सारे जो डाइजेस्ट हार्मफुल, खतरनाक मटीरियल्स हैं ना सेल के अंदर, उनको डाइजेस्ट कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, ठीक है? और किसके थ्रू खा लेता है? एंजाइम्स के थ्रू खा लेता है और सेल को फ्रेश रखता है। ये है हमारे पास क्लास नंबर 2, जिसमें हमने सेल के अंदर सेल के ऑल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया और यहीं से आपका एमसीक्यूज आता है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पहले भी मैंने शेयर किया था। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी मैं बीएमसी हॉस्पिटल क्वेटा में होता हूँ, और जो भी नया इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये रही हमारे पास क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 3 में हम सेल मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यानी कि सेल के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है।